वेलकम बैक व्यूअर्स यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। तो आज वीडियो वेब 2.0 बैकलिंक्स के ऊपर है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर गाइड लिख चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि वीडियो बननी चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हुआ। इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि वेब 2.0 बैकलिंक्स होते हैं क्या और किस तरह आप वेब 2.0 बैकलिंक्स बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और अगर आपने अभी तक मेरी गाइड नहीं पढ़ी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू वांट इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो देन यू शुड नीड this guide. In this guide, I have completely explained what Web 2.0 and how you can make Web 2.0 backlinks. Okay? तो अब ये वीडियो उर्दू हिंदी वर्जन में है ताकि आप लोग हिंदी वर्जन में भी समझ सकें। अगर आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो देन आपके सामने ये उर्दू वर्जन है। थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि तमाम चीजें कवर करूं। अच्छा, पर इस गाइड के अंदर मैंने एक दफा आपको तमाम चीजें बता दी हैं। अगर आप इस गाइड के ऊपर आए और इस गाइड को रीड करें और मुझे अपने रिव्यूज इस गाइड के कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ न्यू से न्यू चीजें शेयर कर सकूं। ओके गाइस, अब बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है, व्हाट आर वेब 2.0 बैकलिंक्स? एक्चुअली वेब 2.0 बैकलिंक्स हैं क्या और ये क्यों जरूरी है, क्यों हमें वेब 2.0 बैकलिंक्स की जरूरत पड़ी? ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि वेब 2.0 इज एक्चुअली कंटेंट शेयरिंग साइट। ये ऐसी साइट्स होती हैं, वेबसाइट समझने या कुछ भी समझने, जो कि यूजर्स को अलाउ करती हैं कि वो इसके ऊपर कंटेंट जनरेट करें, कंटेंट जनरेट करके या उसको एडिट करें या उसको शेयर करें। अब ये साइट्स हमें क्यों अलाउ करती है या ये साइट्स क्या है? तो बेसिकली ये साइट्स होती है हाई DAPA इनका होता है, इनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है, पेज अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है। That's why ये यूजर्स को अलाउ करती है कि हमारे साथ सब डोमेन बनाओ, जिसके डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करना बहुत आसान होता है। ठीक है, और उसकी वजह से अगर हम ज्यादा DA वाली साइट से बैकलिंक्स लेते हैं तो हमारी साइट की अथॉरिटी भी इंक्रीज होती है। तो वेब 2.0 एक्चुअली एक सर्विस है जो कि हाई DAPA ब्लॉग्स के सब डोमेन बनाकर उनके ऊपर कंटेंट शेयरिंग को वेब 2.0 का नाम दिया जाता है। इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर यूजर्स अपना डाटा शेयर कर सकता है, नेक्स्ट यूजर्स को अपने डाटा के साथ कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो साइट्स कहलाती हैं वेब 2.0। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आप देखें तो ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगर जो उनसे ये सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है, blogger.com। ठीक है, wordpress.com। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स है। और उसके अलावा wix.com, ये भी बहुत है। आप लोग इसके भी एड्स देखते होंगे wix.com, इसके ऊपर भी यही वेब 2.0 वाला काम होता है। tumblr.com, ये सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि वेब 2.0 के जमरे में आती हैं। Why do you need these backlinks? आपको वेब 2.0 बैकलिंक्स क्यों चाहिए? सबसे पहली बात कि वेब 2.0 जो से ये सब डोमेन्स के ऊपर बनते हैं, मतलब ये आपका मेन डोमेन है और इसके साथ ही सब डोमेन लगा होता है। ठीक है, अब सब डोमेन्स की अथॉरिटी को इंक्रीज करना बहुत आसान होता है, उसको गूगल के अंदर रैंक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके मेन डोमेन की अथॉरिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई हम इसके सब डोमेन को गूगल के अंदर रैंक करते हैं और देन उस सब डोमेन से अपने मेन डोमेन के ऊपर जिसके ऊपर आप अर्निंग कर रहे होते हैं उसको एक बैकलिंक देते हैं। वो बैकलिंक की वजह से आपके मेन डोमेन की अथॉरिटी भी इंक्रीज हो जाती है। फिर आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है, इज वेब 2.0 साइट स्टिल रैंक? मतलब ये अभी भी रैंकिंग होती है कि नहीं होती? तो इसका आंसर है यस। काफी लोगों के ख्याल से कि वेब 2.0 डीड हो चुकी है, वेब 2.0 अब वर्क नहीं करती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वेब 2.0 अभी भी वर्क करता है। अगर आप वेब 2.0 के ऊपर ब्लॉग्स बनाते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो आपके जो सा काम वो बैकलिंक्स आ सकते हैं और आप वो बैकलिंक्स आगे सेल भी कर सकते हैं। ये भी आपके पास बेनिफिट होता है, आप बैकलिंक्स सेल कर सकते हैं। मेरे पास मैं आपको कुछ शो करवाना चाहूंगा। इट्स नॉट रिलेटेड टू वेब 2.0, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज क्यों शो करवा रहा हूँ?
ठीक है, देखिए, इवन यू नो नथिंग अबाउट एसईओ, यू मस्ट मेक अ वेबसाइट नाउ इवन ऑन फ्री प्लेटफॉर्म्स लाइक blogger.com टू अर्न मनी. Because now I know SEO, I wish I had created many websites in my earlier age to rank my exciting websites. That means कि अगर आपको किसी किस्म का नहीं पता, आप सिंपली blogger.com पे बनाएं अपने ब्लॉग और उनको रैंक करने की कोशिश करें, उनके ऊपर टेस्ट करें और उनको रैंक करें. अब ये मोहम्मद आमिर मुरसलिन मेरे टीचर है, मैं बहुत इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनसे काफी कुछ सीखा है. लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं अब एसईओ को जानता हूँ, ये काफी अच्छे एसईओ एक्सपर्ट है. कहते हैं आई विश आई हैड क्रिएटेड मैनी वेबसाइट इन माय अर्लियर एज, कि मैं विश करता हूँ कि मैंने पहले से ही बहुत ज्यादा ब्लॉग्स बनाकर रखे होते blogger.com या वेब 2.0 लाइक साइट्स के ऊपर टू रैंक माय एक्साइटिंग वेबसाइट, कि जो मेरी अब की वेबसाइट है उनको रैंक करने के लिए मैं उनको बैकलिंक दे सकता था. यू कैन गिव देम बैकलिंक्स इन फ्यूचर, पीपल कैन पे यू फ्रॉम ₹100 to ₹5,000 फॉर अ बैकलिंक on your blogspot that you can convert.com for more money without losing traffic. तो ये चीज भी आ जाती है. अब ये टिप का मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, ताकि आप लोग समझ सके कि blogger.com और इन चीजों को आप जितना आम समझते हैं ये उतनी आम है नहीं. इनके ऊपर अगर आप एडसेंस वगैरह को छोड़ के भी अर्निंग करना चाहें तो अर्निंग कर सकते हैं आप. ओके, ये चीज आ गई. उसके बाद आया था व्हाई शुड यू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट इनटू वेब 2.0. अब आपको वेब 2.0 के ऊपर अपने टाइम और एफर्ट क्यों इन्वेस्ट करनी चाहिए, इसके कुछ रीजन है. फर्स्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आप इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं. ये आपके लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज में आ जाता है. आप इजीली वेब 2.0 बैकलिंक्स बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं और उनके ऊपर डाटा शेयर कर सकते हैं. दूसरी बात, अगर आप इनसे बैकलिंक्स लेते हैं अपनी मेन साइट के ऊपर तो ये आपके ब्लॉग की अथॉरिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है, आपकी ब्लॉग की जो अथॉरिटी होती है उसको इंक्रीज करता है. उसके अलावा नो लिमिट, आपकी लिमिट नहीं है कि आप जितने मर्जी बैकलिंक्स बनाएं, जितने मर्जी ब्लॉग्स बनाएं, कोई आपके पास लिमिट नहीं आ जाती. और लास्ट पे आपके पास ओनरशिप होती है, आप जब चाहे बैकलिंक्स जो उनसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह की चेंजिंग उसके अंदर कर सकते हैं. नॉट लाइक अदर के जिससे आपने बैकलिंक बाय किया हुआ आप उसके मोहताज होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके अपने अंडर होता है. अब बात करते हैं कि हम एक टम्बलर के ऊपर वेब 2.0 का जो है ना बैकलिंक बनाकर देखते हैं. ठीक है, क्रिएटिंग अ टम्बलर वेब 2.0. टम्बलर क्या है, टम्बलर भी एक साइट है जो कि ब्लॉग्स बनाने के काम आती है. अब इस टम्बलर के ऊपर हम ये tumblr.com मैंने ओपन किया हुआ है. ठीक है, और मैंने इसकी आपको दिखा देता हूँ HERF. तो गाइस सॉरी, मैं कह रहा था कि मैं tumblr.com का आपको अथॉरिटी वगैरह DAPA वगैरह चेक करवा देता हूँ. ओके, तो यहाँ पे मैं अरीफ के अंदर लॉगिन हुआ और यहाँ पे मैंने tumblr.com लिखा. इसकी अगर आप डोमेन रैंकिंग देखें तो 95 है, यूआरएल रैंकिंग देखें तो 90 है, बैकलिंक्स 1.13 बिलियन है, रेफरिंग डोमेन्स 1.1 मिलियन है. ठीक है, और ऑर्गेनिक टाइम 42.6 मिलियन है. और आप इसके ऊपर अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो जाहिर बात है आपका वो ब्लॉग भी हाई अथॉरिटी का होगा. ठीक है, उसके अलावा अगर मोज प्रो के अंदर आकर देखते हैं और इसके tumblr.com के ऊपर हम इसकी स्पैम स्कोर चेक करते हैं तो 8% स्पैम स्कोर है. और इसके अंदर भी इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या करवा रही है, 88% शो करवा रही है. मतलब 88 डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है अगर आप tumblr.com के ऊपर काम करें. अब बात करें आपने ये टूल्स कहाँ से बाय करने हैं, तो आपको ये दोनों टूल्स मिल जाएंगे. मोहम्मद आजाद मलिक से डायरेक्ट लॉगिन एक्सेस मिलेगी आप लोगों को. ये देखिए जैसे कि मेरा डायरेक्ट लॉगिन है. ठीक है, मौज भी दिन से देखते हैं मेरा डायरेक्ट लॉगिन है, तो ये आपको डायरेक्ट एक्सेस देते हैं मोहम्मद आजाद मलिक. इनकी आईडी का लिंक है mohammad.azadmalik.14. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके टूल्स बाय कर सकते हैं. ओके, तो मैंने आपको जस्ट ये टूल्स दिखाया कि आप इनसे डोमेन अथॉरिटी वगैरह चेक करें. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हमने इनके ऊपर बैकलिंक्स बनाने कैसे हैं. तो tumblr.com को जब आप ओपन करते हैं आपके पास ये स्क्रीन आती है. आपने यहाँ से गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है. ठीक है, और ये आपसे ईमेल मांगेगा तो मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ. पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दें और यूजर नेम आप कोई भी दे दें अभी के लिए. ठीक है, तो मैं तुट्सविला 1 देता हूँ और साइन अप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ. ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पर आप अपनी एज लिखे. आई हैव रीड और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करता हूँ. सॉरी, और ऑलमोस्ट डन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया.
अभी ये क्या करेगा कि मुझे एक ईमेल भेजेगा, ठीक है, ईमेल मेरे पास रिसीव हो जाएगा, देन हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे ईमेल का वेट करना है। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी, आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट, बिजनेस, मतलब जो आपकी नेचर है, जिसके रिलेटेड आप अपने ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं, आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर ली कैटेगरीज और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। बिल्डिंग योर डैशबोर्ड, ये स्क्रीन आएगी, आप वेट करते हैं कि हमारा डैशबोर्ड क्रिएट हो जाए। जब हमारा डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा देन हम आगे काम करेंगे। तब तक मैं आपको कुछ चीजें बता दूं वेब 2.0 के बारे में। लोग क्या समझते हैं कि वेब 2.0 जो है वो बनाना आसान है। आप लोगों को बता दूं कि लोग क्या करते हैं कि सिंपल इस तरह ये tumblr.com के ऊपर ब्लॉग बनाया, इसके ऊपर पोस्ट की, एक बैकलिंक ले लिया, तो कहते हैं कि जी हमारा बैकलिंक रैंक नहीं हो रहा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो भाई पहले गूगल को बताओ तो सही कि आपने जो ये बनाया है, ये जो आपने सब डोमेन क्रिएट किया है tumblr.com के ऊपर, ये थोड़ा अथॉरिटी वाला है। तो उसके लिए कुछ चीजें रखनी होती है कि आपको इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करने होते हैं अपने ब्लॉग के, लाइक अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ये चीजें आप लोगों को लाजमी चाहिए होती हैं। ये पेजेस आप लाजमी बनाए, चाहे आप वेब 2.0 के लिए बना रहे हैं या अपना मेन ब्लॉग बना रहे हैं, आपको ये पेजेस लाजमी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वेब 2.0 का ब्लॉग जब भी आप बनाएं, आप उसके ऊपर लाजमी तौर पे जो सा है अपने ये पेजेस क्रिएट करें फर्स्ट। देन अपडेट योर वेब 2.0 रेगुलरली, मतलब आपको एटलीस्ट 5 पोस्ट करनी है अपने ब्लॉग के ऊपर, लेकिन वो 5 पोस्ट आप एकदम से नहीं करेंगे, आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक पोस्ट करेंगे, ताकि गूगल को पता रहे कि ये ब्लॉग जो सा है, ये जो स्पेसिफिक ब्लॉग है, ये अपडेट हो रहा है और इसके ऊपर कंटेंट आ रहा है। तीसरी चीज, इसके ऊपर यूनिक कंटेंट लिखें। लोग क्या करते हैं कि रीराइट कंटेंट कर देते हैं या कुछ इस तरह के कई से कंटेंट उठाकर कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया। तो ये चीजें छोड़ के आप अपना यूनिक कंटेंट लिखें, ताकि गूगल उसको सीरियसली ले और उसके आपकी डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करने में, लिंक जूस पास करने में आपकी हेल्प करे। ठीक है, ये चीजें कुछ जो ज़हन में रखें, आप इनके ऊपर काम करें। ठीक है, अभी मैं आपको जल्दी में जस्ट एक ब्लॉग वगैरह बनाकर दे देता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली अपने अकाउंट में आना है। ठीक है, ये आप अपने अकाउंट के ऊपर ये क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे ये देखिए न्यू का बटन है, आप इस न्यू का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, वी नीड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ये आपके पास आएगा। मैं सेंड इट अगेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ईमेल वेरीफाई करने के बाद अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब आपके पास जो स्क्रीन आएगी ना, वो कुछ इस तरह की आएगी। अभी मैंने न्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया है, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे टाइटल, यूआरएल और ये सारी चीजें आ रही है। अब बात करते हैं टाइटल की। तो मैं यहाँ पे अभी बैकलिंक बनाना चाहता हूँ अपने इस आर्टिकल के लिए। ये जो वेब 2.0 का मैंने आर्टिकल लिखा है उसके लिए मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वर्थी सा टाइटल सर्च करूंगा। मैं गूगल के अंदर सर्च करता हूँ वेब 2.0। ठीक है, एंड सॉरी, वेब 2.0, व्हाट इज वेब 2.0, डेफिनेशन फ्रॉम टेकोपीडिया, और ये आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, वेब 2.0 बैकलिंक्स। अब ये क्या, हाउ टू अर्न वेब 2.0 बैकलिंक्स विदाउट गेटिंग ब्लैकलिस्टेड। ठीक है, ये एक टाइटल है, मुझे अच्छा टाइटल लगा है। कॉपी नहीं करना आपने, टाइटल एक अच्छा सा खुद बनाना है। ठीक है, अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसका टाइटल दे देता हूँ। ये मेरे ब्लॉग का है। ठीक है, ब्लॉग का मैं क्या कहता हूँ, अर्न वेब 2.0 बैकलिंक्स ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, अब यहाँ पे यूआरएल सिलेक्शन के अंदर ना आपने एक बात का ख्याल रखना है। ठीक है, आपने अगर एक न्यू टम्बलर बनाना है तो आप कोशिश करें कि आप जो यूआरएल सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके रिलेटेड कीवर्ड्स हो। मतलब ये ना हो कि आप बार बार ये लिखते जाएं वेब 2.0 backlinks.tumblr.com, वेब 2.0 बैकलिंक 2.2, इस तरह कुछ भी नहीं। आप यहाँ से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर लें और इसके बाद एक वेबसाइट है keywordshooter.com। ठीक है, आपने इसके ऊपर आ जाना keywordshooter.com, बल्क कीवर्ड आइडियाज। आपने इसके ऊपर से आइडियाज जनरेट कर लेने और आप वो कीवर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अपना लिखें वेब 2.0 बैकलिंक्स, ठीक है, और यहाँ पे मेक अ बिग शीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ बैक बना कर देगा कीवर्ड। ठीक है,
तो मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड्स ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेब 2.0 बैकलिंक्स इन 2019, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वगैरह ये सब कुछ आ रहा है। तो मैं अगर इसको कॉपी करना चाहूँ तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया एंड ये मेरे पास सारे इधर भी निकल के आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। स्पेसेस अंदर से मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। वेब ठीक है, बैकलिंक्स इन 2019.tumblr.com, मैंने ये एक यूआरएल बना लिया। आई एम नॉट अ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड वेरीफाई, क्रिएट ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूंगा। अब अगर ये यूआरएल अवेलेबल हुआ तो ये अब मेरा यूआरएल बन गया है, ठीक है। जीरो बैकलिंक्स इन 2019, ये मेरा ब्लॉग का यूआरएल बन चुका है, ठीक है। ये मेरा ब्लॉग का इस टाइम आप ये अपने ब्लॉग के अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर आपको करनी होती है पोस्ट, ठीक है। मैं अब यहाँ पे एक न्यू पोस्ट करता हूँ। इसके अंदर आपको इतनी मतलब वो पेजेस वगैरह नहीं क्रिएट करने पड़ते, आपको जस्ट थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ये देखिए एडिट अपीयरेंस का लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये देखिए अर्न वेब 2.0 बैकलिंक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने ब्लॉग का लिंक वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डीपी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और जो सी चीजें यहाँ पर आप करना चाहें यहाँ पे आप अपीयरेंस के अंदर कर सकते हैं। अब हम एक पोस्ट करके देखते हैं। मैं इसके अंदर एक पोस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, टाइटल आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ वेब 2.0 कंप्लीट स्ट्रेटजी टू रैंक योर वेबसाइट, ठीक है। अभी मैंने एक टाइटल दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी पोस्ट लिखूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिख लिया जो कि वेब 2.0 के रिलेटेड है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर ये व्हाट इज वेब 2.0 मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ या हेडिंग के अंदर चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको हेडिंग बना देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा देख लेते हैं, और जहां पे आपको लगे कि बोल्ड करना है, मैं वेब 2.0 को स्टिल वर्क्स इसको बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। ये वार्निंग वाला टेक्स्ट है, मैं इसको रेड करना चाहता हूं तो मैं यहां से इसको इटैलिक कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा लगे कि ये मतलब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है। और बोल्ड भी कर देता हूं। उसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी सारा कुछ यहाँ पर ओके है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे टम्बलर के अंदर एक ऑप्शन मौजूद होता है टैग्स का, तो इसके अंदर मैं हैशटैग यूज करता हूँ बैकलिंक्स, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेटेड कीवर्ड जितने ये आपने निकाले हैं आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे मैंने एक यूज किया बैकलिंक्स वेब 2.0, ठीक है। और उसके बाद ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। डिफरेंट आपके पास हैशटैग आते हैं, आप जितने ज्यादा हैशटैग यहाँ पे यूज करना चाहें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सारी आ गई, आपकी पोस्ट आ गई। अब आपने इस तरह डेली बेसिस पे पोस्ट करनी है विदाउट एनी लिंक, आपने कोई लिंक पोस्ट नहीं करना, डेली से 5 से 6 पोस्ट करनी है और आपने यहाँ पे अपने ब्लॉग को चेक करते रहना है। अभी मेरा ये ब्लॉग है, मैं इसको चेक करता हूँ, लिंक को यहाँ पे ओपन करता हूँ .tumblr.com, ठीक है। ये मेरा ब्लॉग है, मैंने इसको इस तरह सर्च किया गूगल डायरेक्टली लिंक के साथ, तो अनवेब 2.0 बैकलिंक्स ऑफ पेज एसईओ, यहाँ पे सारा लिखा है, इसके पोस्ट आर्काइव सब कुछ यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली जो सा है इसको आप इसकी अथॉरिटी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, इसकी थोड़ी बहुत अथॉरिटी बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे, वो आपने डेली बेसिस पे पोस्ट करनी है। अब आपकी पोस्ट हो गई, आपने डेली बेसिस पे पोस्ट कर लिया, अब आपने लिंक कैसे लेने हैं, ये आप चाहते हैं कि आप इस टेक्स्ट के ऊपर फर्स्ट जो आपका ये पैराग्राफ आ रहा होता है आपने इसके अंदर ही अपना बैकलिंक लेना होता है। तो मैं यहाँ पे वेब 2.0 को लेता हूँ और इसके अंदर मैं यूआरएल लगाता हूँ। यूआरएल कौन सा मैंने लगाना है, यूआरएल मैंने अपनी मेन पोस्ट का लगाना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पोस्ट करूंगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट हो चुका है, ये वेब 2.0 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें एक बैकलिंक मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं, सॉरी .tumblr.com को, तो इसके अंदर मुझे एक पोस्ट नजर आ रही होगी अभी
ठीक है, उस पोस्ट के अंदर हमें एक बैकलिंक्स भी मिल रहा होगा, लेकिन उस बैकलिंक का अभी हमें कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसकी कोई अथॉरिटी वगैरह नहीं बनाई। आपको पहले इसकी अथॉरिटी बनानी चाहिए, देन आपको इस बैकलिंक का फायदा होगा। अभी ये वेब 2.0 लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली जो सा है मेरे आर्टिकल के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि डू फॉलो है नो फॉलो। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो ARF यहाँ पर आप देख रहे हो ये डू फॉलो बैकलिंक आपको मिल रहा है। यहाँ पे कोई एट्रीब्यूशन वगैरह नहीं है, तो आप सिंपली देख सकते हैं बिल्कुल आपको डू फॉलो बैकलिंक यहाँ पे मिल रहा है, और ये डू फॉलो बैकलिंक का लिंक जो भी पास होता है। ठीक है, तो इस तरह आप जितने चाहे ब्लॉग्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें जो ज़हन में रखनी है आपने, जो बातें आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ पे रखें। फर्स्ट आपने लिंक अपने फर्स्ट पैराग्राफ में रखना है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बैकलिंक बना रहे हैं तो कोशिश करें कि ज्यादातर बैकलिंक बनाएं एफिलिएट मार्केटिंग, देन रिव्यू ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क्स, ठीक है, फास्ट इनफ अर्निंग मेथड। इस तरह आप डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर बनाएं। ये ना हो कि आप एक ही कीवर्ड के ऊपर बनाते रहे तो गूगल उसको स्पैम समझ लेगा। आपने कोशिश करनी है कि आप डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करें। एक और चीज यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं जो कि यहाँ पे मैंने आर्टिकल के अंदर नहीं मेंशन की, वो ये है कि अगर आप टम्बलर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप जीमेल्स ज्यादा बनाएं। जीमेल्स नहीं यूज करना चाहते तो आप एक mail.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, आप इसके ऊपर ईमेल्स क्रिएट करें और उनके ऊपर टम्बलर्स क्रिएट करें। अगर आप एक ही जीमेल से बार बार न्यू से न्यू ब्लॉग बनाते जाएंगे तो गूगल उसको भी स्पैम कंसीडर करता है और उसके बैकलिंक्स का भी आपको कोई फायदा नहीं है। तो आप एक जीमेल के ऊपर हर सोशल नेटवर्क के हर साइट के जो है एक एक बना ले। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब 2.0 ब्लॉक लिस्ट, ठीक है, और सॉरी ये वाली लिस्ट आपने देख लेनी है। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, ये आपके पास सारी लिस्ट आ रही है, बेस्ट 60+ वेब 2.0 लिस्ट इन 2019। आपने इस लिंक के ऊपर आ जाना है और ये जितनी साइट्स होंगी आप इन सारी साइट्स के ऊपर जो है एक जीमेल के साथ जो है इन सारी साइट के ऊपर प्रोफाइल बनाएं, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करें। जब आपके ये एक दिन का काम खत्म हो जाए, मतलब एक ब्लॉग के ऊपर 5 आर्टिकल पोस्ट हो गए, उन 5 के अंदर आपके लिंक्स लग चुके हैं, देन आप क्या करें, एक न्यू फ्रेश जीमेल बनाएं, फिर से इन सब के ऊपर साइट्स के ऊपर लिंक्स बनाएं और उनके ऊपर दोबारा से बैकलिंक्स बना लें। मैनुअल बैकलिंक्स बनाने का आपको फायदा ये है कि आप जितने चाहे बैकलिंक्स बनाएंगे उतनी आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती जाएगी और आप इस तरह काम कर सकेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी शो करवा देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, मैं रेफ के अंदर जाता हूँ, ठीक है। एक मेरा ना बहुत पुराना ब्लॉग था, ब्लॉग स्पॉट के ऊपर मैंने इसको रैंक किया था, computeritnowledge.com, ठीक है, और अभी तो आई थिंक किसी ने बाय कर लिया। ये मेरे साथ चीट हुआ, स्पैम हुआ, तो किसी ने और ने बाय कर लिया, ठीक है। ये अभी जिसने भी बनाया हुआ उसने बिल्कुल भी इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया हुआ, स्पैम किया हुआ बिल्कुल जो भी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं अथॉरिटी दिखाऊं, ये देखिए इसका ब्लॉग अभी तक मेरे पास डायरेक्टली इसके मेन कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड है। तो बहरहाल इसकी मैंने अथॉरिटी अच्छी खासी बनाई थी और इसके ऊपर मैंने मैनुअल बैकलिंक्स टेस्ट किए थे। तो अभी तो आई थिंक स्पैम में चला गया होगा, लेकिन बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। ये मेरा डायरेक्टली यूआरएल होता था computeritnowledge786.blogspot.com। अभी भी ये ब्लॉग पब्लिश्ड हैं दोनों, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और ये मेरा डिजाइन होता था, ये मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, और ये भी है, ये देखिए मेरी पिक्चर भी अभी तक इसके ऊपर लगी हुई है। तो लाइक ना मैंने इसके ऊपर काफी काम किया, मैनुअल बैकलिंक्स बनाए, मैनुअल चीजें इसके ऊपर मैंने टेस्ट की सारी, और इनकी वजह से लाइक अभी तो इसकी यूआर भी कम हो गई, डोमेन रैंकिंग तो बिल्कुल 0 है, ट्रैफिक डोमेन भी खत्म हो गया, लेकिन पहले मैंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया था, दैट्स व्हाई जो सा है ये काफी अच्छा जा रहा था। ये देखिए इसके अंदर मेरा एक एंकर टैग प्रिंस सलमान के नेम से अभी तक रैंक्ड है, ओके। तो लाइक इस तरह आप मैनुअल बैकलिंक्स बनाएं, उनके अथॉरिटी बनाएं, देन उनके ऊपर बैकलिंक्स बनाएं, तो वो आपकी साइट को बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं। अभी ये ट्रिक्स है कुछ, इंशाल्लाह मजीद आपके साथ एसईओ की ट्रिक्स शेयर होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे एसईओ का कोर्स मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी ट्रिक्स है वो डेली बेसिस पे मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन मैं
कोशिश करूंगा कि वक्त ब वक्त आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करता रहूं। क्यों? क्योंकि एसईओ का टॉपिक इतना लेंथी है कि मैं इसके ऊपर डेली बेसिस पे वीडियोस बनाता रहूं तो इसकी वीडियोस नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि डेली अपडेट्स आती ही रहती है। तो एसईओ कोर्स यहाँ पे मैं एक दफा एंड कर रहा हूँ, क्योंकि बैकलिंक्स के ऊपर आपको डिफरेंट वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगे, आप वो ट्राई करते रहें और अपने बैकलिंक्स बनाते रहें। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि मजीद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। जो मेन थी मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसके बाद एक पीबीएन है, तो पीबीएन के ऊपर हम एक वेबिनार रख लेंगे और उस वेबिनार की अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा और आप लोग वो वेबिनार ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट कोर्स कौन सा होगा। नेक्स्ट कोर्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अडोबी इलस्ट्रेटर का। जी है, नेक्स्ट हम अडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करेंगे, जो कि काफी हद तक डिमांड में है। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।